औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, डिसऑर्डर ऑफ किडनी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक एंड तक लास्ट में देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ पिक्स भी दिखाऊंगी और उसकी मदद से भी बताऊंगी, तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है किडनी स्टोन। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर ऑफ किडनी जो है क्या। मतलब कि किडनी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है, एक होती है क्रॉनिक और एक होती है एक्यूट। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज़ वो होती है जो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आपकी किडनी ख़राब होना शुरू हो गई या कोई अपने अंदर से प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। एक्यूट डिजीज़ जो है कोई इंजरी होने से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक में लिखा हुआ है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जो है ये बॉल स्टोन आपने सुना होगा, पथरी हो गई किसी को, ठीक है ना, तो क्रिस्टल बन जाते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के और कैल्शियम कार्बोनेट के, और कभी कभी यूरिया और सिस्टाइन वगैरह जो है ये भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि वही जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो है, इसी में हमारे पास जो है ये बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या कैल्शियम ऑक्जेनेट हो गया, यूरिक एसिड, ये क्रिस्टल की सूरत में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब सपोज़ करें आपने एक पानी लिया है और पानी के अंदर जो है आपने क्या करा है, उसमें आपने चॉक पीस के डाल दी, तो वो चॉक जो है कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो रही, वो नीचे जाके बॉटम में बैठ गई। ठीक है ना, तो कभी कभी ये जो है प्रेसिपिटेट की सूरत में बन जाते हैं, बॉटम में बैठ जाते हैं, और कभी ये जो है मूव कर जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो क्रिस्टल बनते हैं किडनी स्टोन के लिए, जो पत्थर जो बनता है किडनी के अंदर, वो क्या करता है, कभी कभी स्मॉल साइज़ का होता है, कभी लार्ज साइज़ का होता है। तो स्मॉल साइज़ का जो होता है वो तो यूरिन के ज़रिए अक्सर मोस्टली पास हो जाता है, लेकिन कुछ जो लार्ज साइज़ का होता है उसका फिर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब ट्रीटमेंट का ये आपको लिथोट्रिप्सी मशीन नज़र आ रही है। ठीक है, ये किडनी की जो है मशीन है, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करने के लिए, साउंड वेव्स करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में क्या बता रहे हैं आपको, अगर स्मॉल साइज़ की जो होगी स्टोन, तो उसको तो है अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए जो है शुआएं वगैरह लगा के उसको तोड़ देंगे और फिर वो यूरिन के ज़रिए पास हो जाएगी। एक तो ये मेथड हो गया, और दूसरा मेथड ये हुआ, अगर लार्ज साइज़ की होगी तो उसको भी ब्रेक करेंगे, लेकिन उसको फिर हम सर्जरी से निकालेंगे, सर्जरी करना पड़ेगी उसकी। सही, ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि आप जो है वाटर का लेवल, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ताकि ब्लड जो है अच्छे तरीके से साफ़ हो और किडनी जो है वॉश होती रहे। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर किस कंडीशन में होगी, जब हमारे पास जो है किडनी के नेफ्रॉन जो है अपना स्टॉप कर देंगे वर्किंग को, तो उसे हम कह देंगे किडनी फेलियर। इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कुछ हमारे पास जो है ये होगा, जब जाहिर सी बात है किडनी अपना वर्क परफॉर्म करना छोड़ देगी, तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में यही होगा ना कि वहाँ पर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक और, अब किडनी जो है अगर वर्क करना छोड़ देती है, तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाता है, किडनी डायलिसिस की जाती है। डायलिसिस करने के लिए क्या है, एक मशीन है, ठीक है, उसकी मदद से यूरिन को साफ़ किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस मशीन के ज़रिए। ये यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये होता कैसे, ये हफ्ते में 2 से 3 बार करवाया जाता है, 3 से 5 घंटे लग सकते हैं इस प्रोसेस को करने में। और क्या होगा, अब इसमें होता क्या है आप देख लें। हमने देखा था कि किडनी के अंदर से आर्टरीज और वेंस निकल रही थी ना, जो ब्लड को लेकर ऊपर मूव करवा रही थी। ठीक है, तो ये अब हमारे पास जो हमारा बाजू है, ये जो हाथ है, इसके अंदर भी हमारे पास आर्टरीज और वेंस हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि उसको हम कनेक्ट करवा लेते हैं डायलिसिस मशीन के साथ,
तो उसकी मदद से हम काम लेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि आर्टेरियल ब्लड लीव द आर्म्स, आर्टेरियल ब्लड जो है लीव हो रहा है, आर्म से निकल कर जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो ब्लड जो है बॉडी के अंदर उसको लेकर जा रहा है, जो जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। और इसमें जगह जगह जो है वो लगा होता है, टाइम वगैरह नोट किया जाता है, इसको बैलेंस किया जाता है, इसका टेम्परेचर भी, इसका पीएच भी, सब कुछ देखा जा रहा होता है। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ वो एरो जा रहा है, यहाँ से ब्लड लेकर मूव कर रहा है और डायलिसिस मशीन में लेकर आ गया। यहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो है, यूरिया और वेस्ट मटेरियल रिमूव कर लिया जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और जो है वापस जो है डायलिसिस मशीन जो है नीचे की तरफ मूव करवा कर क्या कर रही है, इसके ज़रिए आपका ब्लड जो है फ़िल्टर होकर यहाँ तक पहुँच गया। अब ये यहाँ पर जब ये इस ट्यूब के अंदर पहुँचा तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हमारा ये सारा काम तो बाहर हो रहा है ना, आर्टिफिशियल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो भी रह जाएंगे, हवा के मॉलिक्यूल, ठीक है। हवा के जो मॉलिक्यूल रह जाएंगे उसमें कुछ जर्म्स भी हो सकते हैं, कुछ जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो वाले पार्टिकल्स भी हवा में जो मौजूद हैं, वो एयर जो है इसके अंदर जो थोड़ी बहुत एयर होगी ना, हवा होगी, उसको वो ट्रैप कर लेंगे और यहाँ से वो ब्लड को फ़िल्टर करके लेकर जाएगी कहाँ पर, क्लीन ब्लड रिटर्न्स टू अ वेन इन द आर्म्स, तो वापस जो है वेंस के ज़रिए जो है वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पिक भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखें तो किडनी डिजीज़ जब होती है तो उसमें ज़्यादातर क्या होगा, किस वजह से होती है, या हम दवाइयाँ वगैरह जो खाते हैं उसकी वजह से, या कुछ लोग नशा करते हैं उससे भी हो सकती है, और सूजन आना शुरू हो जाएगी और ब्लड का वॉल्यूम लो होना शुरू हो जाएगा और हार्ट फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखें, ये हम जो भी देख कर आए डायलिसिस मशीन वो है। अब किडनी ट्रांसप्लांट जो हो रही है उसका मेथड अगर आप देखें तो ये देखें, आपको किडनी नज़र आ रही है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें एक तरफ से ब्लड आ रहा है रेड वाली में और दूसरी तरफ से जो है वेंस के ज़रिए वापस मुड़ रहा है, ठीक है। अब ये ख़राब किडनी दिखाई जा रही है आपको, ये ख़राब किडनी है। ख़राब किडनी को निकाल के ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, उसकी जगह दूसरी किडनी, ये प्रोसेस है कुछ मशीन के ज़रिए। देखें ये होल वगैरह कर रहे हैं, उसको वहाँ से कट करके निकालने का प्रोसेस, ठीक है। ये आपको ब्लैक कलर का जो लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से कट करके वो फिर निकालेंगे। अभी यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसके जो है आर्टरीज़ और वेंस वगैरह जो हैं उनकी ब्लड की जो मूवमेंट जो है उसको रोकेंगे और इसको स्टॉप करेंगे कुछ वाल वगैरह लगाकर। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये रे और साथ में ये मशीन देख रहे हैं, ये इसको कट करेगी। इसके बाद ये देखें यहाँ पर भी, ये जो आपको मैं बता रही थी कि इन्होंने बंद करेंगे फ्लो उसकी ब्लड की फ़्लो और जो है वाटर वगैरह जो ब्लड के ज़रिए आ रहा है ये सब, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कटी हुई भी आपको नज़र आ रही है, कटी हुई नज़र आ रही है, मैं बता देती हूँ। ये देखें, मैंने बोला था ना ये रोक रहे हैं, वाल लगा के बंद कर रहे हैं, और ये देखें ये इसको कट कर रहे हैं। ये कट क्यों कर रहे हैं, कट करके किडनी निकालेंगे, इस वजह से इसकी चारों तरफ से जो है इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद करके फिर तभी तो इसको अलहदा करेंगे। ये यहाँ पर ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। ये देखें, इसको यहाँ से फिर एक और कट किए, ये यहाँ से भी देखें कटिंग हो रही है, ये सब कट कर दिए। कट करने के बाद जो है किडनी निकाल ली जाएगी, ये चीज़ हो गई। देखें यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था ना कि यहाँ पर जो है हमारा जो सारा काम क्या हो रहा था, ग्लोमेरुलस में यहाँ हो रहा था सब फिल्ट्रेशन वगैरह का जो भी काम, और फिल्ट्रेट जो आपका जो मटेरियल बना है वो यहाँ पर ये रहा। उसके बाद क्या, ये रीनल ट्यूब के ज़रिए आगे जा रहा था। तो आपके पास ये दिखाई जा रही है रीनल आर्टरी और रीनल। यहाँ पर आप देखें तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होगा, लेस ब्लड जो है, ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो कम जाएगा। अब ये जो है हमारे पास
रीनल आर्टरी जो है ये यहाँ से आप देखने क्या हो जाएगी, ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। और ब्लॉक होने के नतीजे में क्या होगा, ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इस जगह पे ग्लोमेरुलस में जो है, यहाँ पर आप देखें तो हाई बीपी वाले और जो है हेपेटाइटिस वाले जो लोग हैं उनको भी ज़्यादा ख़तरा होता है किडनी फेलियर का। तो यहाँ पर आपके पास जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, कुछ मैट्रिक्स और कुछ मटेरियल बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलेंगे उसको, ठीक है। यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है, ये रहा। अब ये यहाँ बन रहा है और इसका क्या नाम रखा है इन्होंने, इसका नाम रखा है ग्लोमेरुलस स्क्लेरोसिस। ये एक्चुअली यहाँ पर समझ लें स्टोन बनना शुरू होने का जो प्रोसेस होता है ना, ये एक बीमारी का नाम है, ठीक है ना। ये ग्लोमेरुलस ख़राब हो रहा है तो इसी के साथ उन्होंने इसको नाम को जोड़ दिया ग्लोमेरुलस स्क्लेरोसिस, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका भी क्या होता है, उनके एक्सिस ग्लूकोज जो है उनकी भी आर्टरीज और वेंस में जाकर, यहाँ ये देख रहे हैं हमने देखा था ना एफरेंट और ईफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं, तो यहाँ पर ये क्या होंगी, स्टिफ सख्त होना शुरू हो जाएंगी और ख़राब होने लग जाएंगी, ठीक है। कौन सी ख़राब हो रही है, ईफरेंट। और प्रेशर इंक्रीज़ होगा फिर अंदर जाकर, क्योंकि यहाँ पर तो हाइपर फिल्ट्रेशन हो रही है और बहुत ज़्यादा तादाद में ग्लूकोज भी जमा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ फिर इससे डिजीज़ जो होंगी, जोड़ों का दर्द वगैरह भी हो सकता है, HIV भी हो सकती है, जो दवाइयाँ वगैरह जो खाते हैं ना उनसे भी किडनी फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। और जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं, उन लोगों की भी। एक चीज़ ये भी है, यहाँ पर देखें, यूरिया अगर बॉडी से ना निकले तो फिर वो अपना दूसरा रास्ता बनाएगा और ये यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब वो जमा होना शुरू हो जाएगा तो मतली वगैरह होगी और जो है भूख वगैरह कम लगेगी, और क्या होगा, इंसान की डेथ भी हो सकती है। और कार्डियासिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अमोनिया जमा होना, अमोनिया तो हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी है ना, तो इस वजह से वो वेस्ट प्रोडक्ट जब वहाँ स्टोर होगी तो वो फिर क्या करेगी, ट्यूमर भी बना सकती है और डेथ काज भी कर सकती है, ठीक है। और इंसान को जो है ब्लीडिंग लेस क्लॉट फॉर्मेशन, मतलब खून के अंदर क्लॉटिंग होना भी कम हो सकती है और क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि विटामिन डी जो है वो क्या करता है, वो विटामिन डी जो है ये किडनी को एक्टिव रखता है, ठीक है। अब विटामिन डी जब नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर पोटाशियम की कमी होगी तो उसको बोलेंगे हाइपर कैलीमिया, ठीक है। और जो है इसके नतीजे में कार्डियक आर्थराइमियास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे लिखा हुआ कैल्शियम लो कमी हो जाएगी, मतलब कैल्शियम की, जब जाहिर सी बात है विटामिन कम होगा तो कैल्शियम तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा, हाइपोकैलीमिया उसको बीमारी का नाम दिया है, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट तो अब हम पढ़ चुके हैं कि हमने क्या क्या ट्रीटमेंट देखे थे। हमने देखा था मशीन के ज़रिए हो रहा था, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था और डायलिसिस प्रोसेस हो रहा था, ये सारे प्रोसेस हो रहे थे हमारे पास, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।